हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजेशन नंबर सीक्वेंस। विजुअलाइजेशन नंबर सीक्वेंस, उसके बाद आपकी बुक की टेबल 2, गणित प्रकाश बुक की टेबल 2, चैप्टर का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले दो वीडियो के दोनों पार्ट में पूरा बेसिक बैकग्राउंड बनाया जा चुका है। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसके अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, क्या क्या। जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, कहीं 1 लिखा है तो आपने उसको 1 पेन मान लिया, 2 लिखा है तो उसको 2 पेन मान लिया, 3 लिखा है तो 3 पेन मान लिया, 4 लिखा है तो 4 पेन। अब आप 4 पेन को कैसे अरेंज कर सकते हो? जैसे चाहो तो आप, जैसे 4 पेन है, 4 पेन को आप ऐसे लगा सकते हो, इस सीक्वेंस में ऐसे लगा सकते हो आप, या तो आप एक के ऊपर एक ऐसे लगा सकते हो, या तो 3 पेन यहाँ रखोगे, 1 पेन यहाँ रख सकते हो। टेबल दिख रही है टेबल 2, इस टेबल का मतलब क्या है? टेबल 2 में क्या, पिक्टोरियल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम नंबर सीक्वेंस। कुछ जो नंबर सीक्वेंस आपने पढ़े थे उसका पिक्चर बना रहे हैं। जैसे पहले में क्या है, ऑल वन, सब जगह 1 है तो हम कितने डॉट बना देंगे? 1। ऑल 1 में कितने डॉट आएंगे? 1 1 1 1 1 1। कहां तक जाएंगे? एंडलेस, लाइन की तरह, काउंटलेस। उसके बाद क्या आ गया आपका? काउंटिंग नंबर, मतलब गणन संख्या, जिसको हम गिनती के बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। ये इस टाइप से लिखते जाएंगे हम। अब आपसे कोई पूछ ले फिगर इट आउट में, क्या ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसमें कोई पूछ ले कि 5 का ये क्या आएगा, 6 लिख देंगे, 6 के आगे 7, 8, 9, 10, इस टाइप से। अब आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ऑड में क्या होता है बेटा? पेयर नहीं बनता है। शुरू कहां से होती है? 1, 1 के बाद 2 का डिफरेंस, 1 के आगे 2 जंप मार दो तो 1 + 2 3, 3 के बाद 2 जंप मार दो, कितना हो जाएगा? 5। तो इस टाइप से बनते हैं ऑड नंबर। इसमें क्या होता है? पेयर नहीं बनेगा। कैसे ही बनेगा पेयर? देखो, आप देखना, इक्वी ट्रायंगल नंबर, सब जगह इक्वल इक्वल डॉट बनाना है चारों तरफ, उसको बोलते हैं इक्वी ट्रायंगल नंबर या त्रिभुजाकार संख्याएं। तो आपने नोट कर लिया ये। चलिए, अब जैसे ये ट्रायंगल नंबर 3 है तो 3 में कितने डॉट आएंगे? 3 डॉट आएंगे। उसके बाद 6 है, कितने डॉट आएंगे? 1 2 3, 1 2 1 2। अब आपको देखना कैसे 6 डॉट? ये 3 3, ये 3, इस टाइप से, ये 2, ये 2, ये 2। इसको बोलते हैं इक्वी ट्रायंगल नंबर, मतलब इक्वल डॉट रहेंगे। कहीं भी ट्रायंगल नंबर आ जाए तो डॉट आपको इस टाइप से बनाना है। अब ट्रायंगल नंबर के बाद आ रहा है बेटा स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर होता है वर्ग संख्या हिंदी में। इसका नाम स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल। एक डॉट मैंने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, टोटल कितने डॉट हो गए? 4 डॉट हो गए। तो एक तरफ कितने डॉट हैं? 2। कितने डॉट हैं? 2। कितने डॉट हैं? 2। तो सिर्फ इसमें लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, याद रखना। इसमें ये है 2D डायग्राम, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ऐसा समझ लो, लेंथ और ब्रेथ बस। अभी 6 लेवल पे इतना समझो, 2D डायग्राम में क्या होता है बेटा? लेंथ और ब्रेथ आती है। तो लेंथ में हमने ले लिया बेटा 2, ब्रेथ में ले लिया 2, तो आंसर आ गया 4। तो डॉट कितने बना देंगे? 4 डॉट बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा नंबर? स्क्वायर नंबर। अब 16 लेके ले लेते, 25 लेते हैं तो क्या होगा? 25 में देखो, 25 लिया मैंने। 25 कब आता है? तो 5 को 5 में करो तो 25 डॉट बनाने हैं तो एक साइड में 5 आएगा। और कितना हो गया? 25, 1 2 3 4 5, ये 25। एक साइड मैंने एक्स्ट्रा बना दी, क्यों? मैंने दिमाग नहीं लगाया था, सिर्फ 8 पे काम कर रहे थे। तो देखो, ये हो गया 25। अब 36 बनाने हैं ना, तो मुझे अगर मैंने बना दिया था ना इधर एक एक्स्ट्रा, तो अभी है ये यहाँ कितना 30 हो रहा है। अब 36 चाहिए है, तो लो ये 6 6 बना दी, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर। और ये डायग्राम 2D है तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को लेंगे, तो 6 × 6 हो जाएगा 36।
ग्रीन वाला देखें तो 25 वाला होगा, और मैंने व्हाइट जो बना दिया वो 6 का होगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। अब आपसे 49 बोले तो करना क्या है बेटा, एक डॉट यहाँ बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। हाइट के लिए मैं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ ऐसा हाइट बना देते हैं, इस तरह का डायग्राम आपके लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर मैंने बोल दिया 8, 8 मतलब इसका 2, इसका 2 और इसका 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो चलिए हम क्यू में क्या ले लेना, इधर ब्रेथ में 2, यहाँ भी 2 पार्ट आएंगे इसके। डायग्राम है बेटा ये 3D, तो आपको विजुलाइज करना, 2 यहाँ आएंगे और ये हाइट में 2 आएंगे। तो पेन का डायग्राम बना के बताया ना मैंने, इस टाइप से ये लेंथ ब्रेथ हाइट, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो क्या होना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और जो ऊपर जाएगा हाइट की तरफ, यहाँ कितने बॉक्स बनाने हैं, यहाँ भी 3, बाकी सबको अरेंज कर देना है। लेंथ ब्रेथ हाइट में 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा क्यू। अगर 5 की बात आ जाए तो कितने बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स बनाने हैं बेटा 5 बॉक्स बनाने हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। अब आते हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, क्योंकि बड़े सिंपल है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, जल्दी से रीड करो। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर। काम की बात क्या, नेक्स्ट पिक्चर। इनने बोला है पहले तो आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लो। तो अपनी बुक खोलना, बुक का पेज नंबर 4 है, आपकी बुक का पेज नंबर 4 है, उससे पूरा डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में। फिर उन्होंने बोला इसका नेक्स्ट पिक्चर क्या आएगा। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है बेटा, यहाँ 5 तक दिया हुआ है। जैसे आपकी बुक है, इस बुक में कहाँ तक दिया हुआ है, 5 तक दिया हुआ है, ये 5 तक आप खोल के देख सकते हो बुक। तो अब नेक्स्ट वन क्या है, ये हो गया आपका आंसर। ये सब डॉट डॉट डॉट, एक ही डॉट चल रहा है तो एक अगला डॉट आ गया आंसर का। हिंदी में क्या बोला क्वेश्चन ने, कि सारणी दी है, टेबल दी है, इसका अगला डायग्राम बताओ, अगला चित्र बताओ इसका। बस अब 5 का कितना आएगा, 6 आता है, 6 आता है तो 6 डॉट बना देंगे। और ये क्या चल रहा था, ऑड नंबर, या 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 7 का 9, 9 का 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 और 2 11। एक 11 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, विषम संख्या है, तो एक पेयर खाली छूट जाएगा, ये अनपेयर्ड हो गया। फिर इवन नंबर में पहुंचते हैं। इवन नंबर में 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इन सबके पेयर बन जाएंगे, सबकी शादियां हो जाएंगी। इन सबकी शादियों में हमें, जिनकी शादियों में खाने को मिल जाए इवन नंबर, जिनकी शादी नहीं हो पाई है वो ऑड नंबर, ऐसे याद रख लो। अब इसके बाद आगे आता है ट्रिंगुलर नंबर। ट्रिंगुलर नंबर बेटा बनते कैसे हैं, 1 के बाद 2 ऐड कर दो, यहाँ 3 ऐड कर दो, यहाँ 4 ऐड कर दो, यहाँ 5 ऐड कर दो, यहाँ 6 ऐड कर दो। ठीक है, ये 5 तक दिया हुआ है, ये आपका है आंसर, ये है आपका आंसर। तो देखो हमारे पास 15 तक तो था, 15 में 6 ऐड किया तो इतना हो गया 21 हो गया। तो 21 मतलब 2 4 6, 6 ट्रिंगल इधर, तो 6 रहेंगे इधर, 6 रहेंगे इधर, 6 6 6 कितने हो गए 18। और अब बचे बचे कितने हैं, 6 क्या आ जाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको कर देंगे, अरेंज कर देंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखो 21 में यहाँ बेस में कितने ट्रिंगल है, 2, 6 में 3 है, 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6। आपने देखा इधर, यहाँ पर 2 ऐड करा तो बेस में 2 ट्रिंगल, यहाँ पर 3 ऐड करा तो बेस में 3 ट्रिंगल, यहाँ पर 4 ऐड करा तो बेस में कितने ट्रिंगल, 4 ट्रिंगल, यहाँ पर 5 ऐड कर रहे हैं तो बेस में 5 ट्रिंगल, तो 6 ऐड कर रहे हैं तो बेस में कितने ट्रिंगल है बेटा, 6। तो 6 ट्रिंगल हो गए। अगली लाइन में कितने ट्रिंगल आएंगे, 2 4 5, यहाँ 5, फिर 4 3 2, फिर 1, बस 6 5 4 3 2 1, ऐसा अरेंज करते जाओ। एक काम, मेला गए हो ना कभी, मेले में देखते हैं
ग्लास लगा दिए, 6 ग्लास लगा दिए, पहले 6 ग्लास, उसको 5 ग्लास, फिर 4 ग्लास, 3 2 1 ग्लास, फिर बोलते सारे ग्लास को एक बार गिराओ। तो वैसे ही कुछ है, ये ट्रायंगुलर नंबर हो गए। उसके बाद क्या आ गया स्क्वायर नंबर, इसमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें 1 इंटू 1 होता है 1, 2 इंटू 2 4, हमें कहाँ तक गिवन है 25 तक गिवन है। तो 36 में मैंने अभी बताया बेसिक थोड़ी देर पहले, 36 में कितना करना है 6 इंटू 6, 2 4 6, यहाँ कितने आएंगे 6 आएंगे, 6 आएंगे, 6 सब पे इक्वल जमा देंगे, एक लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा लगा दिया 6 इंटू 6। फिर क्यू में क्या आएगा 8 लिखा, मतलब 2 इंटू 2 2/2, यहाँ 2 लोगों की सीट है, ये सीट कितनी की है बेटा 3/3, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 है, 3 लोगों की सीट है, ये है 4/4, ये 5/5, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर 5 इधर। और अगला क्या आएगा 6, तो 6 बॉक्स यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, और सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 6, तो आपको अगला डायग्राम मिल जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ये हो गया हमारा फिगर इट आउट का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई आर 1 3 6 10 15 आर ट्रिंगुलर नंबर। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको ट्रिंगुलर नंबर क्यों बोलते हो, क्या आपने देखा इतने समय से, क्या देख रहे हो कि इनको ट्रिंगुलर नंबर क्यों बोल रहे हैं नंबर को। तो उससे वाई आर 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड द स्क्वायर, मतलब अभी तक पहला क्वेश्चन आया है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आंसर पढ़ते हैं, फिर पूछा ना क्यों नंबर आप क्यों बोलते हो। तो 1 3 6 10 15 को ट्रिंगुलर नंबर कहते हैं बिकॉज दे कैन बी अरेंज फॉर्म ऑफ द इक्विलेटरल ट्रिंगल, आप इनको ट्रिंगल के जैसे लिख नंबर बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको डॉट्स को आ गया बेटा समझ में कि आप जिस शेप में जमा पा रहे हो उस नंबर को बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में बोला है यू विल हैव द नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। इन्होंने बोला 36 ट्रायंगुलर और स्क्वायर नंबर दोनों है, दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन द ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर, क्योंकि आप 36 को ट्रायंगल्स और स्क्वायर दोनों फॉर्म में जमा सकते हो। ठीक है, अब बोल रहा है नोटबुक इलस्ट्रेशन दिस शो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड differently and play different role depending on the context. Try representing some other number pictorially in the different way. इनने बोला देखो इन्हें एग्जाम्पल दिया है कि 36 है, ये को इसको मैंने 36 को ट्रिंगल्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद 36 को मैंने ईश्वर के फॉर्म में कर दिया अरेंज, नंबर तो वही 36 है, मैंने इसको दो फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब बोल रहे ऐसे और नंबर आप सोचो, अगर आप वीडियो लेक्चर सेकंड देखो आप, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इस टाइप से, और जो जो चीज कॉमन से उनको निकाल लो। अब देखो इन्हें बोला और नंबर सोचो जो कई तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे 10, 10 कौन सा नंबर है इवन नंबर है, और 10 ट्रिंगुलर नंबर भी है, तो दो चीज सोच ली। उसके बाद हमने क्या सोच लिया बेटा 25, अब 25 कौन सा नंबर है, 25 नंबर है और नंबर भी है, और 25 स्क्वायर नंबर है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, मतलब ऐसे आपको नंबर सोचने हैं कि कौन नंबर एक से ज्यादा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अगर एक नंबर कई पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो आपको इसमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो गया है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। मैंने बोला इस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, कितने डॉट हैं 8, कितने डॉट हैं साइड में जमा सको वो हेक्सागोनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब द नेक्स्ट नंबर इज द सीक्वेंस 61। अब इनसे क्या पूछ रहे हैं सॉल्व, हाँ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर, दैट्स राइट दे आर कॉल्ड हेक्सागोन, ड्रॉ दिस द योर नोटबुक, इनको नोटबुक में लिखो बेटा, और व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या हो सकता है उसको लिखो, इस सीक्वेंस का जो अगला नंबर रहेगा वो रहेगा कितना 67।
61, अगला नंबर रहेगा इसका 61। कैसे निकालते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ में, जहां इनके निकालने का तरीका पैटर्न के तरीकों सिखाया जाए। अगला पैटर्न क्या रहेगा बेटा इसका 61। तो बस 61 को कर देंगे अरेंज। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई हेक्सागोनल। फिर ये 3 के बाद क्या आ रहा है 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर चलो 1 2 3 4 5 आप इनको मिला दो। ये 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए और ये कितना हो गया 30 हो गए। 61 आपको आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कैन यू थिंक ऑफ द पिक्टोरियल वे ऑफ विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 इज वन पॉसिबल। इन्होंने बोला पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 0 कितना आएगा 1 और 3 की पावर 0 कितना आएगा 1। तो देखो उसके बाद बोला पावर ऑफ 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो यहाँ कितने डॉट आ गए 2 डॉट आ गए। फिर 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 2 डॉट और 2 डॉट 4 आ गए। फिर उनने बोला है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 यहाँ पहुंच गया डॉट, 2 यहाँ पहुंच गया, 2 यहाँ, 2 कितने डॉट हो गए 8 डॉट हो गए। अब अगला क्या रहेगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 आंसर 16। कितने डॉट बन गया 16 डॉट बन गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 16 डॉट बन। तो इनने बोला पावर ऑफ 2 है बना के दिखाओ। इस तरह से हमारा ये फिगर इट आउट पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।